बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। अरे बेटा, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है जो अबॉर्शन की बातें कर रहा है? अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाज रहा है, फिर भी इतना नाशुक्रा हो रहा है ये। मैं भी यही सोच रही थी बुआ कि ज़फ़र ऐसा क्यों चाह रहे हैं। ये ना जान छुड़ाना चाह रहा है तुमसे। जान छुड़ाना? नहीं बुआ, वो तो बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, शादी की है उन्होंने मुझसे। अरे रहने दो बीबी, ऐसे मोहब्बत के अंधे जज्बात हमने बहुत देखे हैं। ये 2 महीने हुए तुम्हारी शादी को और उसकी मोहब्बत अभी से ही खत्म हो गई। मुझे तो कुछ और ही आसार नजर आ रहे हैं। आप तो मुझे अपनी बातों से डरा रही हैं। अरे डरने की क्या बात है माहिन, तुमने उससे पूछा नहीं वो बच्चे से इनकार क्यों कर रहा है? उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। खबरदार माहिन, अबॉर्शन करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कभी इस बात के लिए राजी ही नहीं होंगे। अरे वो क्यों राजी नहीं होगा? उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, कोई गुनाह थोड़ी कर रही हो, बीवी हो उसकी। डरने की कोई जरूरत नहीं, डट कर अपना हक लो। शादी की है तुमने उससे। देखो माही, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, ये बात तुम जानती हो। अम्मी, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, बट आखिर आप यहाँ आती ही क्यों हैं? क्या मतलब है क्यों आते हो? इतनी बड़ी बात होने जा रही है, इतने खुशी के मौके पर ऐसा जहर घोल रहा है ज़फ़र, और तुम कहते हो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? ये मेरे और ज़फ़र के बीच का मामला है, हम आपस में तय कर लेंगे। आप प्लीज, आप इस सबसे दूर रहो। क्यों दूर रहूंगी? हाँ भाई, ज़फ़र ने अब तक शादी डिक्लेयर क्यों नहीं की अपनी? मैं मानती हूँ कि उसकी माँ बहुत तोप चीज होगी, लेकिन जब इकलौता बेटा होता है ना, तो बड़ी से बड़ी माँ भी हार मान लेती है उसके आगे, और वो भी जब बहू प्रेग्नेंट हो तो वो वैसी नाराज नहीं होती। ये फैसला भी ज़फ़र का ही है। वो मान गए तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक काम करो, मुझे उनके नंबर दो, क्योंकि तुम तो बात करोगी नहीं, तो मैं ही बात कर लेती। लाओ नंबर, ताकि ज़फ़र को और मौका मिल जाए, अब वो मेरे साथ मज़ीद सख्त हो जाए। लेकिन आप समझ नहीं रही हैं, और वैसे भी उनके आने का वक्त होने वाला है। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया, बहुत नाराज़ होंगे मुझसे वो। क्यों नाराज़ होंगे? मैं सगी माँ हूँ तुम्हारी माही, क्या मैं अपनी बेटी से मिलने आ नहीं सकती? इस पे भी पाबंदी? बहस नहीं कर सकती मैं आपसे, ना ही करना चाहती हूँ, आप समझेंगे नहीं। देखिए, अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी होती है ना, तो फ़ोन है ना, फ़ोन कर लिया करें मुझे प्लीज़। लेकिन माही, अम्मी कैसे समझाऊँ?
अबे जब बात इतनी बढ़ गई थी और तूने उसे थप्पड़ भी मार दिया था, तो फिर तू मौका देके तलाक भी दे देता उसे। दे देता यार, बिल्कुल दे देता। उसकी माँ भी इसमें आ गई। अबे ये सब मुझे पसंद नहीं है, औरतों पे तशद्दुद करना एंड ऑल, आई डोंट लाइक दिस। अबे डिजर्व करती है वो ये सब कुछ, जबान चलाती है मेरे सामने, और मैं चाहता हूँ ये मौका मैं उसे बार बार दूं, ताकि बहुत मारूं मैं उसे। दफा कर यार, तू ये खेल खत्म कर, अब उसे तलाक दे उसे और अपनी जान छुड़वा। हाँ करना तो ये एक दिन खत्म कर दूंगा जल्द से जल्द। अच्छा सब छोड़, कल तू किसी भी वक्त मेरे ऑफिस आ। एक नई लड़की आ रही है, निम्रा। तू उसे देखेगा ना तो पागल हो जाएगा, बहुत प्यारी है। मैं जानता हूँ मेरा मूड ठीक करने के लिए बोल रहा है तू ये सब कुछ। नहीं यार, वाकई आ रही है। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ तू अक्सर झूठ भी बोल देता है। अरे यार तू तो सवार ही नहीं रहा मेरी किसी अच्छा बात। चल सही है, ठीक, आता हूँ देखता हूँ वो लड़की भी। चाय पिलवाएगा ना उसके हाथ? लाजमी। सही। हेलो, आप कौन बात कर रही हैं और जफर कहाँ है? मैं तो वॉशरूम में हूँ। आप कौन? मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ। आप प्लीज उन्हें फोन दे। हेलो, कौन? जफर ये कौन? समन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ। क्या हुआ? तुम क्यों सकते में आ गए? ये कौन थी? बीवी थी मेरी। से झूठ पर धोखा दिया मुझे। हाँ तो क्या कोई अनोखा काम कर दिया मैंने? दुनिया में पहली बार किसी ने झूठ बोला है। हाँ बोलता हूं मैं झूठ, देता हूं लड़कियों को धोखा, तो क्या हो गया इसमें? कौन सी बड़ी बात हो गई? इस बात का क्या मतलब है? अगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो फिर शादी क्यों की? पसंद करता था मैं तुम्हें, पसंद करता था, रिलेशन रखना चाहता था तुमसे, मगर तुम तो सब कुछ शादी के बाद करना चाहती थी। अगर हम दोस्तों की तरह रहते ना तो सारी जिंदगी ऐसे गुजार देते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शादी करनी थी ना। तो ठीक, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, शादी कर ली तुमसे, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए सिर्फ टाइम पास हो, समझी? के पास इंसान कभी नहीं मुझे यूज करने के लिए मेरे जज्बात से खेलते रहे। मेरी मोहब्बत मैं तुम्हें छोड़ूंगी। अपनी औकात में रहो, मत भूलो तुम किस औरत की बेटी हो। आज नहीं तो कल तुम भी उसकी तरह बन जाओगी। गाली दे रहे हो? सफर, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन... नहीं है मेरा बच्चा, बच्चा नहीं है, किसी और का है। मेरे सर पे बांध रही हो। बड़े अरसे से सोच रहा था तुम्हें इसका जवाब दूं, लेकिन आज तुम्हें देता हूं। सुन लो मेरी बात, तलाक दे रहा हूं तुम्हें,
तलाक दे। जफर नहीं। जफर, जफर, मम्मी, 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 जफर, जफर चले गए मुझे छोड़। मम्मी मुझे तलाक दे दे जफर। मम्मी मैं इतनी मोहब्बत करती थी, वो नहीं करता था। मम्मी वो सिर्फ मेरे जिस्म को इस्तेमाल कर रहा था ये हवस मिटाने के लिए। मम्मी मैं मोहब्बत करती थी मगर वो उसके लिए मैं टिश्यू पेपर थी। अम्मी 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 वो हमारे बच्चे को भी नहीं हमने अम्मी छोड़ के जाएंगे। अम्मी देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम सुबह बात करते हैं। मैं आ गई हूँ। छोड़ के मत जा। मैं पास हूँ, नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। आप उनकी मेडिसिन मुझे मंगवा दीजिए। नहीं मंगवा, तुम चलो मेरे साथ। सुनो जी, माही के मोबाइल में सिवाय जफर के और किसी का नंबर नहीं है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? हमें तो पहली ही नज़र में अच्छा नहीं लगा था शमा बेगम। जब माहिन ने इसके बारे में आपको ही कुछ नहीं बताया तो भला हमें कैसे बताती। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी अनीसा। उसने मेरी मासूम बच्ची का दिल दुखाया है, उसे जिल्लत दी है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसे। अब उसे जान से भी मार दो तो शमा बेगम कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अरमानों को ठेस पहुंची है। उस जलील का खून भी बहा दो तो ये सब कुछ वापस नहीं होगा। मैं ये सब जानती हूँ, माहिन के लिए ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल है। उसका यहाँ रहना उसके जख्मों को हरा रखेगा। और हमारी माने तो शमा बेगम, आप माहिन को लाहौर वापस ले जाएं। जितना जल्द हो सके वो इसको भूल जाए तो उसके लिए बेहतर होगा। हाँ, मुझे लगता है मुझे यही करना होगा और मैं ऐसा ही करूंगी। क्या छोड़ो ये सारी बातें, एक काम करो, वहाँ मेरा बैग रखा है, उसमें से पैसा निकाल के और मेडिसिन ले आओ। ठीक है, जाओ। ये क्या हाल बना रखा है अपना? शक्ल देखिए आईने में। चलो उठो, शाबाश, और अपना हुलिया दुरुस्त करो। एक आदमी ना सारी दुनिया नहीं होता, और उस एक आदमी के लिए सारी दुनिया से मुंह नहीं फेरा करते मेरी जान। उस एक आदमी पर तो मैं लानत भेज चुकी हूँ। उसके कहे हुए अल्फाज मेरे दिल, मेरे दिमाग पर
हमेशा हमेशा के लिए सब्त हो गए। मैं उन्हें नहीं भुला सकती। तो ठीक है, हम उसके एक एक लफ्ज को सूद समेत वापस करेंगे। बस अपने दिल में लगी इस आग को बुझने ना देना, इस नफरत को खत्म मत होने देना। बस जफर को ऐसी खुशफहमी में जीने दो कि वो तुम्हें छोड़कर जीत गया और तुमने अपनी हार तस्लीम कर ली। पर हम उसके साथ क्या करेंगे? हाँ, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हम उसका। वो बहुत ताकतवर है, चालाक है, मक्कार आदमी। कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हम उसका, कुछ भी नहीं। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, तब तक वो अपने आप को बहुत ऊंचा और बाला समझता है। तो तुम्हारे जफर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। किसी कमजोर लड़की को अपने जाल में फंसा के वो क्या समझता है कि वो बहुत बड़ा तीसमार खान है? बस जरा वक्त आने दो, वक्त आने पे उसे पता चल जाएगा कि हर शेर का सवा शेर होता है और हर फिरौन के लिए मूसा होता है। चलो आंसू साफ करो अपने। शाबाश। क्या हो गया? सब खैरियत तो है? ये इमरजेंसी में बुलाया है? बैठो। हुआ क्या है, बताएं तो सही। मेरी हिदायत के मुताबिक इस वक्त तुम्हें इस्लामाबाद में होना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस रात मुझे इस्लामाबाद में होना था, उस रात माहीन के साथ। हाँ, कैसी है तुम्हारी बेटी माहीन? उसका गम कम हुआ कि नहीं? औरत अपनी जिल्लत कभी नहीं भूलती। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। वो तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी, इसका फैसला तुम खुद करोगे। कैसी खबर? जफर है ना, माहीन का शौहर, क्या हुआ उसे? वो इरफान का बेटा है। तुम्हारा सौदा इरफान ने मेरे साथ किया और तुम्हारी बेटी को अपने बेटे की मोहब्बत के जाल में फंसाया। इरफान को तो मैंने कभी भी माफ नहीं किया था। हाँ, लेकिन भुला जरूर दिया था उसे, ये सोच कर के शायद ये सब कुछ मेरी तकदीर में लिखा था। भले इस बात में कितना ही वक्त लग जाए, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारा इंतकाम जरूर लिया जाएगा। बस तुम सब्र से काम लो और इस बच्चे को जन्म दो।